राधे राधे महाराज जी। जी राधे राधे बेटा। राधे राधे महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है आपसे कि जैसे भगवान जी ने जब सृष्टि की रचना की, हाँ। तो उन्होंने माया यानी कि स्त्री स्वरूपा का अपना सहयोग लिया। उसके बाद जब महाभारत हुई और धर्म की स्थापना करनी थी, तो द्रौपदी यानी स्त्री का ही भगवान जी ने माध्यम बनाया। जब भगवान राम को वनवास जाना था, तो माता कैकेयी के शरण में गए। यानी कि भगवान भी नारी को सम्माननीय मानते हैं, पूजनीय मानते हैं। तो ये प्रश्न मैं पूछना चाहती हूँ। मैंने बड़े बड़े एक वीडियो में एक महान संत होंगे, वो अपनी जगह पर वृंदावन के ही, उनको कहते हुए सुना कि जो भी व्यासपीठ पर स्त्री के मुंह से श्रीमद् भागवत कथा सुनता है वो नरक में पड़ता है। तो गुरुजी ऐसा क्यों कहा जाता है? और दूसरा प्रश्न ये है कि ये स्त्रियों के पति का अगर देहांत हो जाता है तो बड़ी ही दर्दनाक स्थिति होती है। उनको जो रीति रिवाजों से गुजरना पड़ता है, उनका चूड़ी तोड़ना, माथा पोंछना, इस तरीके का करते हैं। उनके कपड़ों को छुआ भी नहीं जाता। ये अनुभव है गुरुजी, तो वो बहुत ही खराब लगता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, कौन से शास्त्र में यह लिखित है कि स्त्री को ही इन नियमों से गुजरना पड़ेगा? क्या पुरुषों के लिए ऐसा कोई नियम शास्त्रों में वर्णित नहीं है? देखो, भगवान राम ने माता सीता के सम्मान के लिए ही रावण को मारा कि आपने एक नारी का अपमान किया, उसके घर से उसको उठा करके ले गए, इसके लिए आपको दंड मिलेगा। राम जी ने रावण को मारा। सेतु का निर्माण सीता माता के लिए हुआ। जी गुरुजी। राम जी माता सबरी को गले लगाते हैं, सबरी का अंतिम संस्कार। नारी कौशल्या माता भी नारी हैं। जब दशरथ जी की मृत्यु हुई तो कौशल्या माता सती नहीं हुई और ना ही उनके साथ समाज ने कोई भेदभाव किया। समाज में आज भी नारियों से कोई किसी प्रकार का शास्त्रों के अनुसार भेदभाव नहीं है। अब जो लोग भेद करते हैं वो अपनी गंदी सोच, अपनी बुद्धि, अपने विवेक और अपने संस्कारों के आधार पर वह निर्णय लेते हैं। भाई किसी का पति चला गया तो ये रिवाज है कि चूड़ी उस समय फोड़ी जाती हैं। उस समय अब पति नहीं है तो मांग किसकी भरेगी, है ना? पति नहीं है तो श्रृंगार किसका करेगी? तो वो तो स्वाभाविक है कि वो श्रृंगार और तो नहीं होता, परंतु समाज ये कहे कि अब हम तुम्हें देखेंगे नहीं, हम तुमसे बात नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। माता कौशल्या तो राम जी की माता थी और वो भी विधवा थी, पर उनके साथ समाज ने कोई भेद नहीं किया। भाई भगवान की माँ विधवा है, तो जो विधवा स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार समाज में कुछ लोग करते हैं वो केवल अपने संस्कारहीनता के कारण, पर्सनल उनका मैटर है। और गुरुजी, व्यासपीठ पर क्या स्त्रियां बैठ सकती हैं? देखो, ये शास्त्रों में कहीं पे प्रमाणित है? भागवत जी के महात्म्य में लिखा है कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निस्पृहा। नारी जो है वह वेद पुराणों का ज्ञान प्राप्त कर ले और उसको समाज में दे। बांटने में नुकसान नहीं, आप प्रवचन करिए, पर जो व्यासपीठ है उस व्यासपीठ में जो संकल्पित कार्य होता है वह वहां, जैसे माता अनुसुईया है, माता अनुसुईया तो भगवान की माता है, दत्तात्रेय जी की। उनके पास तो ज्ञान की कमी नहीं, माता सीता को उपदेश दिया, पर वो व्यास गद्दी पर बैठ के उपदेश नहीं करती हैं। आप उपदेश करिए ना, समझाइए समाज को। क्या नारियां उपदेश नहीं करती? करती हो, करना भी चाहिए। समाज को सही रास्ता आप भी बता सकते हैं, हम भी बता सकते हैं, परंतु जैसे आपने अपने पितरों की शांति के लिए भागवत कराया तो वह एक उद्देश्य हो गया कि इस भागवत से आपके पितरों की सदगति होनी है। उस उद्देश्य के लिए तो एक जो अनुष्ठान करने का आदेश है, वह आदेश सबके काम बटे हैं ना बेटा, पुरुषों के काम अलग हैं। आज समाज में कहा जाता है स्त्री पुरुष में अंतर नहीं है, परंतु कुछ जगह पर अंतर है। स्त्री माँ बन सकती है, पुरुष माँ नहीं बन सकता, सही है ये, है ना? अब आप कहें एक हैं दोनों, तो पुरुष माँ कैसे बनेगा? तो एक व्यवस्था बनाई ना कि तुम ही माँ बनोगी, पुरुष माँ नहीं बन सकता। तो उसी तरह एक व्यवस्था है कि आप प्रवचन कर लो, आप ज्ञान दे दो सबको, पर जो अनुष्ठान करने का अधिकार है वह सिर्फ व्यास गद्दी में वही बैठ सकता है जो विरक्त वैष्णव विप्र ब्राह्मण हो, वही बैठे, उचित वेद पुराण का ज्ञाता हो। बाकी आप प्रवचन कर सकती हैं। मगर महात्म्य में ये नहीं लिखा है ना गुरुजी कि स्त्री नहीं कर सकती है, ऐसा कोई वर्णन तो नहीं है? लिखा है बेटा, वही तो हम समझा रहे हैं। अच्छा, ऐसा लिखा है उसमें कि स्त्री नहीं कर सकती है? कौन कर सकता है वो बता दिया गया, तो कौन नहीं कर सकता वो अपने आप बात हो गई। अब ये लिखने की जरूरत नहीं है कि ये, अब जब कह दिया कि ये करें
तो स्वाभाविक उसके अतिरिक्त जो बचा उसके लिए मनाही हो गई। अब ये अलग से कहने की जरूरत नहीं है कि ये ना करें। क्योंकि जैसे दीदी माँ ऋतंभरा इतने समय से काम कर रही है और इतना बड़ा कार्य कर रही हैं और बहुत सिद्ध कार्य कर रही हैं, तो ये क्या गुरुजी गलत है? नहीं, गलत और सही की बात नहीं है। वो भी तो व्यास पीठ पर ही बैठती है। बेटा गलत और सही की बात नहीं है, बात यह है कि शास्त्र में लिखा क्या। आपने ये पूछा कि कहाँ लिखा, तो मैंने जो प्रमाण शास्त्रों में हमने पढ़ा भागवत जी में वो हमने आपको बता दिया। कौन बैठे कौन ना बैठे अपन इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, अपन इस पर चर्चा कर रहे हैं कि शास्त्र में क्या लिखा है। तो हमने बता दिया कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रहा। वक्ता ऐसा हो, वक्ता का प्रमाण है ना। तो जो शास्त्र है वो हमने कह दिया। अब कौन बैठे कौन ना बैठे वो भगवान जाने। और स्त्री से अगर कोई कथा सुने तो वो नरकगामी तो नहीं होगा गुरुजी? इस पे क्योंकि कथा सुनने के बाद तो सीधा मुक्ति है, मोक्ष है। भगवान की कथा सब सुना सकते हैं भाई। भगवान की कथा तो देखो, भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों को माता रोहिणी ने भगवान की कथा सुनाई थी। तो कथा तो लोरी के रूप में हमारी माँ ने भी हमें सुनाया है, हमारी मासी ने भी हमें सुनाया। तो नारी के द्वारा हम कथा सुने तो नरक जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। राधे राधे। नारी तो हमारी दादी भी है, माँ भी, उसने भी हमें कथाएं सुनाई बचपन में लोरी के रूप में, कहानी के रूप में। तो नरक नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं है।